हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का यानी 12 अक्टूबर का सेशन विद रिवीजन एंड स्ट्रैटेजी। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कल का क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस शहर में प्रदान किया जाता है। तो देखिए, टोटल 6 अवार्ड है नोबेल के। 6 में से जो 5 है जिसमें आता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साहित्य का, फिजियोलॉजी, मेडिसिन का और लिटरेचर का। तो ये जो पांचों अवार्ड है ये स्वीडन में दिए जाते हैं। स्वीडन में भी कहाँ पे? स्टॉकहोम में। जबकि एक अदर कैटेगरी का प्राइज हो गया जो कि ये पीस प्राइज, केवल एक जो पीस प्राइज है वो दिया जाता है नॉर्वे। नॉर्वे में भी कहाँ पे? ओस्लो में। ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है वो है, साहित्य में 23 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जॉन फॉसे किस देश से है। और इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 स्वीडन, ऑप्शन 2 नॉर्वे। इन दोनों देश में से कौन से देश में है साहित्य में जीतने वाले नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे। सेशन स्टार्ट करते हैं हमारा। सो सेशन है आज का, किस संस्था ने व्यापार और विकास रिपोर्ट 23 जारी की है। सो रिपोर्ट की बात की जा रही है, व्यापार और विकास रिपोर्ट। तो इसको लॉन्च करा है अंकटाड ने, यानी अंकटाड की फुल फॉर्म हो गई संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ये अंकटाड की फुल फॉर्म है। 1964 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया। ये जो रिपोर्ट है व्यापार और विकास रिपोर्ट, ये विकास की रुकी हुई गतिविधि के रूप में वर्णित किया गया है। यानी व्यापार और विकास रिपोर्ट में जो विकास है, डेवलपमेंट है, विकास को रुकी हुई गतिविधियों के रूप में वर्णित किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैश्विक आर्थिक वृद्धि जो हुई है वो 2.4% तक पहुंच गई है। और जो वैश्विक मंदी है वो कब आती है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो वैश्विक मंदी तब आती है जब विकास दर वो कितनी आ जाए? 2.5% या इससे कम, तो हो जाता है वैश्विक मंदी। ये इस रिपोर्ट में बताया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि संस्था ने बदलती जलवायु में विस्थापित बच्चे शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है। तो इसको जारी किया है किसने? यूनिसेफ ने किया। नेक्स्ट है, किस वैश्विक संघ ने वैश्विक अवसंरचना लचीलेपन पर रिपोर्ट जारी करी? तो इसको सीडीआरआई ने दिया है। सीडीआरआई का मतलब हो गया आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। नेक्स्ट है कि संस्था ने व्यापार और विकास, ये तो अभी हमने बात करी, अंकटाड ने दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में नाबार्ड रिपोर्ट के अनुसार एसएचजी द्वारा बचत के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जो शीर्ष राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। नीति आयोग के साथ मिलकर बनाई गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 23 में किस राज्य में देश में सबसे अधिक बिजली की मांग की गई थी? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली की मांग की गई है। पशुधन और चावल प्रणालियों में मीथेन उत्सर्जन शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी करी? तो ये करा है किसने? FAO ने करा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। किस संस्था ने महिला शक्ति और कैंसर रिपोर्ट जारी करी है? तो इसको करा है लांसेट कमीशन ने। किसने किया है? लांसेट कमीशन ने। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटीज मिशन भारत एसडीजी का स्थानांतरण, इसने इसको किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको दिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, परसीवेरेंस रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर डस्ट डेविल को कैद किया? तो डस्ट डेविल को कैद किया है किसने? परसीवेरेंस रोवर ने। किस ग्रह पर? तो आंसर होगा मंगल ग्रह पर। तो देखिए, जो ये परसीवेरेंस रोवर है ये नासा का मिशन था। रोवर मिशन किस पे? मंगल ग्रह पर। और वहां पर वो मंगल ग्रह की इमेजेस कैप्चर कर रहा है और उसी दौरान इस रोवर ने कैप्चर किया डस्ट डेविल। तो ये जो डस्ट डेविल है ये नासा ने खोज किया है। मतलब इस डस्ट डेविल में पिक्चर दिखाई गई है, मतलब धूल के शैतान के बराबर। सो धूल का शैतान, और से ये जो बवंडर बन रहा है, इस बवंडर की जो हाइट बताई जा रही है वो 2 किलोमीटर है, जो एवरेज अमेरिका में बनने वाले बवंडर की हाइट से बहुत कम है। ठीक है, अब नासा की बात कर लेते हैं। देखिए, नासा का जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय विमानन और अंतरिक्ष प्रबंधन। 1958 में आई थी ये। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और जो संस्थापक कार्यपालक वो चार्ल्स बोल्डेन है। बस इनका नाम ध्यान रखना, चार्ल्स बोल्डेन, जो कि प्रबंधक है।
किसके? नासा के। ठीक है, 1958 में आया था ये। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए बात करते हैं हाल ही में जो न्यूज में कुछ प्लैनेट रहे उसकी। तो नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? तो जो मॉक्सी मिशन था उसने मॉक्सी मार्स ग्रह पर यानी मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है हाल ही में खोजे गए LTT-9779b एक्सो ग्रह की खासियत क्या है? सो ये जो ग्रह है इसकी खासियत ये है कि ये परावर्तक इफेक्ट को शो करता है, रिफ्लेक्शन को शो करता है। ये वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर कॉस्पिन के निर्माण की खोज की है? सो कॉस्पिन तो विनस पे की है। नेक्स्ट है एनसेलाइड किस ग्रह का चंद्रमा है? सो ये शनि का है। ठीक है। नेक्स्ट है नासा के अंतरिक्ष यान जूनो के अनुसार किस ग्रह पर बिजली पृथ्वी के समान है? सो जुपिटर पे जो बिजली है वो पृथ्वी के समान है, यानी बृहस्पति पे, जुपिटर। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन ग्रह को बीच स्थित है? सो मार्स और जुपिटर के बीच में है। नेक्स्ट है एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया और ऑब्रोन किस ग्रह के 4 चंद्रमा है? सो ये यूरेनस के हैं, यानी यूरेनस यानी अरुण, अरुण ग्रह के है। नेक्स्ट है कि संस्था ने ए ब्रेकथ्रू फॉर पीपल एंड प्लैनेट रिपोर्ट जारी की? सो यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट जारी की थी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? सो ये नासा से ही रिलेटेड है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है? सो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की बात की जा रही है जिसको हाल ही में सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है। कहाँ पर अप्रूवल दिया है? तेलंगाना में दिया है। तो तेलंगाना में बनाया जाएगा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। और ये जो परमिशन है ये मिला है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करके। तो जो अधिनियम था 2009 का, ट्राइबल केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के द्वारा। और तेलंगाना के भी कौन से जिले में? मुलुगु जिले में बनाया जाएगा। और इसका जो बजट है वो लगभग 900 करोड़, 900 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का जो नाम है वो रखा जाएगा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। तो जो समक्का सरक्का है ये माँ बेटी है, 13वीं सदी से रिलेटेड है ये कहानी। सो ये माँ बेटी का नाम है समक्का और सरक्का। 13वीं सदी में ये माँ बेटी की जोड़ी द्वारा स्थानीय शासकों के खिलाफ प्रतिरोध किया गया था, जो कि टैक्स सिस्टम के खिलाफ। तो जो कर लगाया जा रहा था आदिवासी लोगों पर, तो उसके प्रतिरोध में ये माँ बेटी 13वीं सदी में फेमस हुई थी, जिसका नाम है समक्का सरक्का। तो तभी से आदिवासियों में ये नाम बहुत फेमस है। और इन्हीं के नाम पर एक मेला भी आयोजित किया जाता है तेलंगाना में, उसकी हम बात करेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे जनजातियों की बात हो ही रही है, तो इससे जो स्टैटिक पार्ट हमारा कवर हो सकता है वो ये हो सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस ये मनाया जाता है कब? 15 नवंबर को। और किसकी याद में मनाया जाता है? बिरसा मुंडा जी की। और बिरसा मुंडा के नाम पर अभी एक स्टेडियम खुला था, आप उसका आंसर दे सकते हैं, जहां पर अभी हॉकी हुआ था जिसमें जर्मनी विनर रहा था हॉकी कप। नेक्स्ट पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये कहाँ मनाया गया था? पहला जनजातीय खेल महोत्सव। सो पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये मनाया गया था कहाँ पे? उड़ीसा में। और जनजातीय नृत्य महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो जनजातीय नृत्य महोत्सव ये मनाया जाता है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश समक्का सरलम यात्रा आदिवासी उत्सव की मेजबानी करता है? तो जिस मेले की मैं बात कर रही थी अभी उत्सव की, वो यही है समक्का सरलम यात्रा। तो समक्का सरलम यात्रा के नाम से तेलंगाना का एक द्विवार्षिक उत्सव है ये। कहाँ का है? तेलंगाना। तो 13वीं सदी में माँ बेटी की जोड़ी द्वारा स्थानीय शासकों के खिलाफ प्रतिरोध की याद में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। जो प्रतिरोध था वो टैक्स सिस्टम के खिलाफ। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा केंद्र शासित
या केंद्र शासित प्रदेश ने पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। सो धान की खेती पर अब फाइनली प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस राज्य ने लगाया है? सो ये लगाया है पंजाब ने लगाया। तो हाल ही में जो पंजाब के सीएम है भगवत सिंह, उन्होंने घोषणा की है कि पानी की अधिक खपत के कारण और पराली उत्पादन के कारण धान की खेती पर अब प्रतिबंध लगा दिया जाए। पराली आप देख पा रहे हो, जैसे ये जो शो हो रही है पराली है, तो इसके जलाने पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है जलने पर, और इसका नष्ट भी इसको जलाकर ही किया जाता है, जिससे आग लगने का काफी डर रहता है। तो इसको बैन कर दिया गया है। कब? कहाँ पे? पंजाब। तो पंजाब की बात करते, देखो पंजाब का जो उपनाम है वो क्या है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो पंजाब को बोला जाता है 5 नदियों की भूमि, 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर। देखिए कब फॉर्मेशन हुआ था पंजाब का? 26 जनवरी 1950 में हुआ था। चंडीगढ़ कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी इसकी लुधियाना है। यहाँ के जो गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित है। सीएम कौन है? भगवंत सिंह। राज्यसभा और लोकसभा का डेटा याद करें तो 7 और 13 का यहाँ का डेटा है। अब देखिए राज्यसभा लोकसभा की सीटें आई गई है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने बात की थी असम की। देखिए असम की स्पेलिंग में 5 है, लेकिन 7 का टेबल लगता है, 7 14। ठीक है। हरियाणा, हरियाणा के नाम में देखिए 7 वर्ड्स है, लेकिन 5 का टेबल लगता है ना, तो असम और हरियाणा को कोरिलेट करके आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 तो राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा की 18 है और लोकसभा की 39 थी। गुजरात की हमने बात की थी 11 और 26 का आंकड़ा था। और आज पंजाब की हमने बात कर ली है, राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 13। फाइन। तो ये मेजर कुछ राज्यों की हमने बात कर ही ली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो खबरों में था, किस देश में है? तो ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये बांग्लादेश में। सो हाल ही में रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, रूस ने अपने यूरेनियम की एक खेप को एयर कार्गो परिवहन के माध्यम से बांग्लादेश के ढाका में पहुंचाया है। और कहां पर? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो रशिया का जो पहला यूरेनियम की खेप है वो किसको दिया गया है? बांग्लादेश को दिया गया है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, इसलिए ये न्यूज में रहा। देखिए एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम बात करते हैं। देखिए काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में मिलेगी। नेक्स्ट है काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? वही सेम गुजरात का ही क्वेश्चन है ये। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना ये कहाँ पर है? सो ये राजस्थान में है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा देश, कौन सा है? सो ये है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम भंडार की उपस्थिति पाई है? सो कर्नाटका में पाई है लिथियम भंडार। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने यूरेनियम के अंशों पर किस देश की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित करा है? सो ईरान पर किया है ये। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वियना में है। कहाँ पर है? वियना में। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए एक मुश्त भुगतान की घोषणा की है? सो गिग वर्कर्स के लिए एक मुश्त भुगतान की घोषणा किस राज्य ने करी है? सो ये किया है किसने? राजस्थान राज्य ने करा है। सो राजस्थान राज्य का योजना क्या है? वो चाहते हैं कि राज्य सरकार के साथ पंजीकरण करने वाले जितने भी श्रमिक है, गिग वर्कर्स है, अगर वो पंजीकरण करते हैं तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो उन्हें कुछ पैसे देगी, अमाउंट उनको कुछ दिया जाएगा। और वो अमाउंट केवल कब दिया जाएगा? जब वो गवर्नमेंट के साथ करेंगे क्या? पंजीकरण।
और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि गिग वर्कर्स के लिए हेलमेट, वर्दी और अन्य सामान की आयोजित किया जा सके। फाइन। अदर राज्य की हम खबरों की बात करते हैं। देखिए आश्रम रोड जैसे खबरों में देखा गया था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक ऐतिहासिक स्थान है। तो देखिए आश्रम रोड ये गुजरात में है। ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि इसका नाम चेंज होकर क्या रखा जा रहा है, आश्रम रोड हटाकर इसका नाम रखा जाएगा गौरव पथ, इसलिए ये न्यूज में रहा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरमक्का सरलमा जात्रा आदिवासी उत्सव की मेजबानी करेगा। तो ये तो अभी हमने बात की थी, कौन करेगा, तेलंगाना करेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय, ये भी कहां पर किया है, तेलंगाना में किया है। श्री महाकाल गलियारा ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश राज्य में है ये। और वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन ये राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन होगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश से है। सो शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था नोबेल पुरस्कार, वो किस देश से है, सो वो है ईरान से है। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। अब इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ और सभी प्रकार के मानवाधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई की थी और इसी कारण ये पहचान में आई। नरगिस मोहम्मदी, इनको दिया गया शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। अब हम नोबेल अवार्ड्स को रिवाइज कर लेंगे। देखिए साहित्य में 23 का जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जॉन फॉस है, ये किस देश से है, तो ये नॉर्वे से है। ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन कवर हो गया, साहित्य का किसे मिला, जॉन फॉसे को, यानी फंस गए जॉन साहित्य के लिए। क्वांटम डॉट्स के निर्माण के लिए 2023 में कौन सा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया, रसायन। 2023 भौतिका का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में शोध के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। सो प्रकाश में इलेक्ट्रॉन, इस शोध के लिए दिया गया 3 वैज्ञानिकों को। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया कैटालिन कारी को, ड्री वेस्टमैन को उनके काम के लिए। कौन से काम के लिए दिया गया, mRNA वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के लिए संशोधित पुरस्कार राशि, ये इंपॉर्टेंट है, 11 मिलियन का अमाउंट दिया जाएगा। कितना, 11 मिलियन का अमाउंट। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने बदलती जलवायु में विस्थापित बच्चे शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है। तो इसको किया है किसने, तो इसको करा है किसने, यूनिसेफ ने करा है। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ने इस रिपोर्ट को जारी करा है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में मिलेगा। जो हेड है वो कैथरीन एम रुसेल है और 1946 में ये लीगल स्टेटस और इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब देखिए रिपोर्ट से फिर से क्वेश्चन आ गया है, हम फिर से बात करेंगे रिपोर्ट्स की। तो वैश्विक अवसंरचना लचीलेपन पर रिपोर्ट ये किसने दिया था, CDRI ने दिया था, आपदा रोधी बुनियादी ढांचों के लिए गठबंधन ने। व्यापार और विकास पर रिपोर्ट अंकटाड ने दिया था। SHG पर स्वयं सहायता ग्रुप ये आंध्र प्रदेश का था। नीति आयोग के साथ मिलकर बनाई गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 23 में किस राज्य में देश में सबसे अधिक बिजली, उत्तर प्रदेश। पशुधन और चावल प्रणालियों में मिथेन उत्सर्जक ये किसने दी, FAO ने दी थी। महिला शक्ति ये लांसेट कमीशन की रिपोर्ट थी। और स्मार्ट सिटीज ये किसने दी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन था बदलती जलवायु में विस्थापित रिपोर्ट, इसमें 2 डेटा बताया गया कि 2016 से 2021 तक का ये रिपोर्ट है। ठीक है, और इस 2016 से 2021 तक 43 मिलियन बच्चे विस्थापित हुए हैं बदलती जलवायु में। ठीक है, कितने, 43 मिलियन। फाइन, तो इसी के साथ ये सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट।